नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह को राह हक़ और इश्क़ इलाही की तरफ रहनुमाई कैसे दी? ये एक बहुत तारीख़ी और लंबी दास्तान है। हमने पूरी कोशिश की है कि कम वक्त में आप तक ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुँचा सकें। अगर बयान में कोई कमी या गलती रह जाए तो हम माज़रत ख़्वाह हैं। ये उस दरवेश कामिल का क़िस्सा है जिन्हें दुनिया शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है और मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी अपना मुर्शिद कामिल कहा करते थे। आइए चलते हैं 13वीं सदी की तरफ, जहां एक सवाल ने तारीख बदल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम शम्सुद्दीन मोहम्मद बिन अली तबरीज़ी रहमतुल्लाह अलैह था। रिवायत में आता है कि एक दिन हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह इबादत इलाही में मशगूल थे कि उन्हें गैब से आवाज़ आई कि हमारा एक बंदा है जो कि बहुत ही इबादत गुजार है। हम चाहते हैं कि तुम उसको राह हक़ की पहचान करवाओ। ये फरमान सुनने के बाद हज़रत शाह शम्स तबरेज़ सरकार ने उस शख्स को ढूंढना शुरू कर दिया जिसका हुक्म बारगाह इलाही से हुआ था। फिर काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद एक दिन उनकी मुलाकात एक ऐसे आलिम दीन के साथ हुई जो अपने चंद शागिर्दों के साथ घोड़े पर सवार कहीं सफ़र पर जा रहे थे। वो आलिम कोई और नहीं बल्कि मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी रहमतुल्लाह अलैह थे। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह सरकार अचानक उनके सामने आकर खड़े हो गए तो शागिर्दों ने आपको पागल दीवाना समझकर ज़बरदस्ती सामने से हटाना शुरू कर दिया। शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह बोले कि मैं आलिम दीन से एक सवाल करना चाहता हूँ। इस बात पर कौन सा गुस्सा बनता है? लिहाजा मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपने शागिर्दों को रोका और शाह शम्स तबरेज़ सरकार रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि आप सवाल करें। रिवायत में आता है कि उन्होंने मौलाना से सवाल किया, ये बताओ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं या इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के मुरीद ख़ास बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैं? मौलाना चूक गए। ये कैसा सवाल था? उन्होंने फरमाया, ये क्या बात हुई? यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार सबसे बड़े हैं। शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन दूसरा सवाल किया, फिर ऐसा क्यों है कि अल्लाह ताला की शान पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार फरमाते हैं, मा अरफना का हक़ का मारिफतक, ऐ अल्लाह हम तेरी मारिफत का हक़ अदा न कर। और बायज़ीद बस्तामी कहते हैं, सुबहानी मा आज़म शानी, मैं पाक हूं, मेरी शान कितनी बुलंद है। ये सवाल बिजली की तरह मौलाना के दिल पर गिरा। मौलाना कुछ देर खामोश रहे, फिर जवाब दिया। बायज़ीद बस्तामी का ज़र्फ छोटा था, एक घूंट में भर गया, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का ज़र्फ मुबारक समंदर था, जितना पीते गए प्यास बढ़ती गई। शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा दिए। उन्होंने पहचान लिया, यही वो शख्स है जिसकी उन्हें तलाश थी। ये मुलाकात शरीयत से हकीकत तक का सफ़र और अक़ल से इश्क तक का इनकलाब था। नाज़रीन, इस मुलाकात के बाद शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से चले गए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह जो एक बड़े आलिम, मुदर्रिस और फ़क़ीह के तौर पर मशहूर थे, मगर वो और उनके शागिर्द अभी तक हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। रिवायत में आता है, इसी दौरान एक दिन एक अजीब वाक़या पेश आया जिसने मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के दिल पर गहरा असर डाला। एक दिन मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों के साथ अपने रूहानी मरकज़ में मौजूद थे, जहां वो अपने शागिर्दों को इल्म दीन पढ़ाते थे। उस वक्त उनके सामने कई कीमती किताबें रखी हुई थीं। ये किताबें आम किताबें नहीं, उनमें से अक्सर हाथ से लिखी हुई नायाब दीनी किताबें थीं, जिन्हें लिखने में बाज़ औक़ात बरसों लग जाते थे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों को फ़क़्ह और तफ़सीर के मसाइल समझा रहे थे। इसी दौरान अचानक हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह फिर वहाँ आ गए। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के करीब आकर खड़े हो गए। उन्होंने मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा और फिर उनके सामने रखी हुई किताबों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है? मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, ये दीन की बड़ी अहम किताबें हैं।
इनमें इल्म, फ़िक़्ह और तफसीर के मसाइल लिखे हुए हैं। ये सब हाथ से लिखी हुई नायाब किताबें हैं। ये सुनकर हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब सा जुमला कहा। उन्होंने फरमाया, इनमें कौन सा इल्म है? मौलाना रूम ने कहा, ये वो इल्म है जिसे तुम नहीं जानते। ये सुनकर हज़रत शम्स तबरेज़ ने अचानक इन किताबों को पास बहते हुए दरिया में फेंकना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर शागिर्द आग बगोला हो गए। कुछ शागिर्दों ने गुस्से में आकर हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह सरकार को पकड़कर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रुको, मेरी बात सुनो, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये किताबें इल्म का ख़जाना थीं। तुमने हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। ये किताबें हाथ से लिखी हुई थीं, अब ये वापस कैसे आएंगी? हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हें दीन तो ठीक तरह से आता नहीं है, तो अभी किताबें क्यों लिख रहे हो? मौलाना रूम ने बोला कि दीन मुझे नहीं आता या आपको नहीं आता? तो शाह शम्स सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर तुम्हें दीन आता है तो मुझे कलमा में तैयबा सुनाओ। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, और उन्होंने कलमा तैयबा पढ़कर सुना। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर कहा, आपको तो कलमा ही सही तरह से नहीं आता। ये सुनकर शागिर्द हंसने लगे। उन्होंने तंजिया लहजे में कहा, अरे ओ दीवाने, यही तो कलमा है, इसमें गलत क्या है? हज़रत शम्स तबरीज़ रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक, कलमा यही है, लेकिन इसको पढ़ने का हकीकत में तरीका और है। तो मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर आपको कलमा पढ़ने का सही तरीका आता है तो आज मुझे भी सिखा दो। रिवायत में आता है, फिर हज़रत शम्स तबरीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐसा करो, 2 बड़े बड़े मिठाई के खाली थाल ले आओ। शागिर्द हैरान हुए मगर फिर भी थाल ले आए। एक थाल जमीन पर रखा गया। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह उस थाल के अंदर खड़े हो गए और दूसरा थाल अपने सर के ऊपर रख लिया। मौलाना रूम ने यह मंजर देखा तो हैरान होकर कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? खाने के बर्तनों में खड़े होना मुनासिब नहीं। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तुम्हें कलमा सिखाता हूं। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, ला इलाहा। ये कहते ही वो अचानक थालों में से गायब हो गए और खाली थाल आपस में टकरा गए। फिर आवाज आई, इल्लल्लाह, और वो दोबारा थालों में जाहिर हो गए। इसी तरह वो बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहे। कभी जाहिर होते, कभी गायब हो जाते। ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह गए। शागिर्द एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह खामोश खड़े थे। उनके दिल में एक अजीब कैफियत पैदा हो रही थी। फिर हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह सरकार उस दरिया के पास पहुंचे जहां किताबें फेंकी गई थी। उन्होंने पानी में हाथ डाला और एक एक करके किताबें निकालने लगे। हैरत की बात यह थी कि वो तमाम किताबें बिल्कुल खुश्क थीं। उन पर पानी का कोई असर नहीं था। ये मंजर देखकर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह गहरी सोच में डूब गए। उनके दिल पर इस वाक़े का बहुत गहरा असर हुआ। कुछ शागिर्दों ने आहिस्ता से कहा, यह कोई जादूगर मालूम होता है। ये सब होने के बाद हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह खामोशी से वहां से चले गए। मगर उनका ये अमल मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के दिल में एक तूफान छोड़ गया। रवायत में आता है कि इस वाक़या के बाद हर तरफ एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई थी। बाज़ लोग हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह सरकार को एक अजीम रूहानी दरवेश समझने लगे थे, जबकि कुछ लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे थे। ख़ास तौर पर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के बाज़ शागिर्दों को ये बात हज़म नहीं हो रही थी। रिवायत के मुताबिक जब ये बातें बढ़ने लगीं तो कुछ शागिर्द काजी के पास जा पहुंचे। उन्होंने काजी से कहा, एक अजीब शख्स है जो लोगों को अपने जादू के असर में ले लेता है और अजीब अजीब काम करता है। ये बातें सुनकर काजी वक्त ने सरकार के खिलाफ कत्ल का फतवा जारी कर दिया। चुनाचे हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को पकड़ लिया और उन्हें सूली के तख्ते के करीब लाया गया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह भी वहां मौजूद थे।
जब जल्लाद उन्हें सूली पर चढ़ाने लगा तो अचानक एक अजीब मंजर पेश आया। इसी दौरान मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि सूली के तख्ते पर सिर्फ एक शाह शम्स तबरेज नहीं खड़े थे, बल्कि जहां जहां उनकी नजर जाती थी वहां वहां हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ही खड़े नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मजमा में हर तरफ सरकार शाह शम्स तबरेज ही मौजूद हो। ये मंजर देखकर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह हैरत में डूब गए। उन्हें महसूस हुआ कि ये कोई आम इंसान नहीं, ये कोई अल्लाह का खास बंदा है। इसी लम्हे मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह तेजी से आगे बढ़े। वो दौड़ते हुए हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गए और अर्ज किया, सरकार मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी हकीकत को समझ ना सका, बराह करम मुझे राह हक की पहचान अता फरमाई। हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मोहब्बत से देखा। वो मुस्कुराए और निहायत शफकत के साथ फरमाया, ऐ मेरे प्यारे दोस्त, परेशान ना हो, तुम्हें हक की पहचान करवाने के लिए ही तो हम सूली पर खड़े होने के लिए तैयार हो गए। ये अल्फाज सुनकर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के दिल पर गहरा असर हुआ। रिवायत के मुताबिक इसी मौके पर हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी को अपने हाथ पर बैत किया और उन्हें राह हक, मारिफत इलाही और इश्क हकीकी की तालीम देना शुरू की। यही वो लम्हा था जब मौलाना रूम की जिंदगी का रुख बदल गया। इसीलिए हजरत मौलाना रूम ने बाद में एक मशहूर शेर फरमाया, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद्ध। नाजरीन, यही हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत का असर था जिसने मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह को इल्म के समंदर से उठाकर इश्क के समंदर में दाखिल कर दिया। ये किस्सा बहुत तवील है और इसमें और भी कई हैरानकुन वाकयात बयान किए जाते हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि कम वक्त में आप तक इस रिवायत का खुलासा पहुंचा दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दुरूद व सलाम हो आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक और आपकी आले पाक पर। आमीन।